सुरक्षा वो सारा कटे जाती है। आइए जल्दी सुरक्षा पर्ची उठा के वापस वही पहुंचना अर्जेंट में। पर्ची वहीं पे खोलना है तो पता चले नहीं नाम तो बोलेगा केस अब करेंगे वो तो क्या है देखना नहीं है कौन है सही आ रहा है सर आप देखिए कोई इतना कठिन टास्क नहीं है। कितना अच्छा डायलॉग पकड़ा था उसने ऋतिका ने लेकिन क्या कि हंस रहे हैं मजाक कर रहे हैं तो उससे थोड़ा काम करना होगा लेकिन डायलॉग बहुत अच्छा पकड़ा था। 15 दिन से तो स्कूल आती नहीं है मतलब ज्यादातर सर बोलते हैं इस बच्चों को स्कूल में आते नहीं है तो तुझे क्या थोड़ा इसको सीरियस होकर करते तो बहुत अच्छा हो सकता है। डायलॉग पकड़ो सीरियस होकर बोलो हाँ सर वीडियो नाम नहीं बताना नाम क्यों बताते हो तो सर उनका हमें कुछ पता ही नहीं है उनके बारे में एक्टिंग करना है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट भी तुमको जो पढ़ाते हो चलो पढ़ा दो उसका पढ़ा दो आप चलो जैसा करना चाहते हो चलो आप बुलाओ और उनकी मर्जी से करेंगे किसकी जल्दी करना है ठीक है। पर्ची का काम बताओ ठीक है डाल पर्ची सही बात हो लेकिन पूरे होने चाहिए लगभग सभी चीजों का। किससे करना चाह रहे हो जो टिकट नहीं भी पढ़ा वो एक्टिंग करना है कर सकते हैं आपको करना बताएंगे सबसे पूछना नाम नहीं बोलना आप मुझे में दिक्कत आ रही है अगर आ रही हो तो बता देना मैं आपको दूसरी तरीके से समझा दूंगा जैसा आप बोल रही कर से वैसा ही पढ़ाऊंगा। आज तो संजू स्कूल आ गई पता नहीं कि दर्श देवी का दर्शन हो गया। सर बोलते हैं कि पढ़ लो नहीं फेल हो जाओगे और वो बोलते ही रहते हैं कि पढ़ लो नहीं फेल हो जाओगे और सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। जरा बोतल तो पानी की भर के ले यार बहुत जोर से प्यास लग रही है इतनी तेज प्यास लग रही है गवाही से ले बोतल ले जा वल्ला नल कर दो नल में भर कर लिया सर क्या सर लड्डू किसके पसंद है वीरेन सर बेसन के लड्डू जिनको पसंद है वही है इसकी गैस नाम तो बता दे। नहीं पानी का नहीं चलेगा लोग तो दिन भर जो फोन पे चिपके रहते हैं ये मंदिर में ना चिपके सरस्वती माता की हेलो 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 आप बोल रहे हो आप बीमार हो लंच होते ही सर बोलते हैं कि बेटा आशीष चाय बनाओ जरा पानी भर के लाओ और प्रोजेक्ट के नंबर दूंगा मैं इंग्लिश पे ज्यादा फोकस दे नहीं तो और भी देखो तो तेरे अच्छे नंबर आते विशेषकर इंग्लिश पे ध्यान दे। देखो नदिया सड़क पे चाहने वाले करते हैं पता लगाओ Yeah.
कुछ फरमाइश आई तो मैं आप सभी को, वो भी बेटी की विदाई के ऊपर है। थकान साथ पैरों की उम्र भर उतारी न गई, थकान साथ पैरों की उम्र भर उतारी न गई। दो घरों की होकर भी दोनों घरों में पराई रही। मतलब बेटियां दोनों घरों की होती हुई भी पराई रहती है। समझ गए आप? अपने घर से विदा हो जाती है, अपन भी सोचते चलो शादी हो जाएगी, ससुराल जाते रहते भाई काम करना, और बाकी बोलते हैं चलो मायके जा। कहीं की नहीं रहती, दोनों घरों से पढ़ाई हो जाती है बेटी। 20-25 लाख का टीका लेके टेंशन फ्री, ये होता है ना। किसी घर में बहन होती है, किसी घर में बेटी होती है, बहुत बुरी स्थिति होती है एक बाप की जब वो पैसे इकट्ठे करता है उसके लिए। ये तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। कन्यादान हुआ जब पूरा, आया समय विदाई का, हंसी खुशी सब काम हुआ था, सारी रस्मदाई का। जब शादी होती है तो पता है हंसी खुशी, कन्यादान हुआ जब पूरा, आया समय विदाई का, हंसी खुशी सब काम हुआ था, सारी रस्मदाई का। बेटी के उस कातर स्वर ने बाप को झकझोर दिया, पूछ रही थी पापा तुमने क्या सचमुच में छोड़ दिया। बेटी की जब विदाई होती है तो पापा से पूछती है क्या पापा आपने मुझे सचमुच में छोड़ दिया। अपने आंगन की फुलवारी, अपने आंगन की फुलवारी, सदा तुमने कहा मुझको। सर कोई सर को पास में जाए क्या है, मैं बाबू को राम करता ये सब बड़ी सर आ गया, हाथ कांप रहे हैं। इधर मेरे साइड बताइए सर, आपको नहीं देखना मुझे देखना है। कन्यादान हुआ जब पूरा, आया समय विदाई का, हंसी खुशी सब काम हुआ था, सारी रस्मदाई का। बेटी के उस कातर स्वर ने बाबुल को झकझोर, बाबुल मतलब पिता, बाबुल को झकझोर दिया। पूछ रही थी पापा सचमुच क्या आपने मुझे छोड़ दिया। बेटी पूछती है पापा से विदाई के समय, क्या पापा आपने सचमुच में मुझे छोड़ दिया। अपने आंगन की फुलवारी, मुझको सदा कहा तुमने, मेरे रोने को पल भर भी बिल्कुल नहीं सहा तुमने। जब मैं रोती थी घर पे, कुछ जिद करती थी, उस टाइम आप मुझको सह नहीं पाते थे, 2 मिनट में कोई भी चीज ले आते थे। भाई दोस्तों क्या इस आंगन के कोने में मेरा कुछ स्थान नहीं, अब मेरे रोने का क्या पापा मुझको ध्यान नहीं। बेटी पूछती है पापा से, मेरे पल भर में कुछ मांगने पर भी आप बोल देते थे बेटा क्या चाहिए बता लिया, और आज मेरे रोने का आपको पल भर भी ध्यान नहीं। नहीं रोकते चाह चाहता हूँ, नहीं रोकते चाह चाहता हूँ। नहीं पूरी सुनाऊंगा मैं, पूरी सुनाऊंगा सर, ऐसे कर दिया आपने।
कन्यादान हुआ जब पूरा आया समय विदाई का, पूछ हंसी खुशी सब काम हुआ था सारी रस्मदाई का। बेटी के उस कातर सुनने बाबुल को झकझोर दिया, पूछ रही थी पापा तुमने क्या सचमुच में छोड़ दिया, क्या सचमुच में छोड़ दिया अपने आंगन की फुलवारी। तुमने सदा कहा मुझको, अपने आंगन की फुलवारी मुझको सदा कहा तुमने, मेरे रोने को पल भर भी बिल्कुल नहीं सहा तुमने, मेरे रोने को पल भर भी बिल्कुल नहीं सहा तुमने। क्या इस आंगन के कोने, देखो बेटी क्या पूछती है जब विदाई होती है पापा से, क्या इस आंगन के कोने में, जब सर आपके बेटी की विदाई भी होगी तो आप भी सुने सर जरा, क्या इस आंगन के कोने में मेरा कुछ स्थान नहीं, अब मेरे रोने का पापा तुमको बिल्कुल ध्यान नहीं, अब मेरे रोने का पापा तुमको बिल्कुल ध्यान नहीं, नहीं रोकते चाचा ताऊ। अब देखो चाचा ताऊ पे बात आ गई, चाचा ताऊ भी नहीं रोक रहे, नहीं रोकते चाचा ताऊ, भैया को भी आस नहीं, ऐसी भी क्या उदासी है कोई आता पास नहीं। बेटी की बातों को सुन के, बेटी की बातों को सुन के, अब पिता पे बात आती है, बेटी की बातों को सुन के पिता रह नहीं सका खड़ा, उमड़ पड़े आंखों से आंसू, बदहवास सा दौड़ पड़ा। अब बेटी की विदाई को पिता भी नहीं सह सका, मतलब बेटी की विदा हो रही है, पापा भी बिल्कुल बदमाश हो गए, रोने लगे जोर जोर से। माँ को लगा गोद से कोई, मानो सब कुछ छीन चला, फूल सभी घर की फुलवारी के कोई जो भी चला। अब माँ को ऐसा लग रहा है जैसे मेरे घर की फुलवारी, मेरे सारे फूलों की कलियां सब तोड़ के कोई ले जा रहा है, ऐसा लग रहा है। माँ को लगा गोद से कोई, मानो सब कुछ छीन चला, फूल की सभी फुलवारी कोई जो तोड़ चला। बेटी के जाने पर घर ने जाने क्या क्या खोया है, बेटी के जाने के घर ने जाने क्या क्या खोया है, कभी न रोने वाला पिता भी आज फुट फुट कर रोया है, कभी न रोने वाला पिता भी आज फुट फुट कर रोया है। जोरदार तालियां। मैं और समीक्षा और ये भी सर को हम जितना चलते हैं बात ही नहीं रहती थी। समीक्षा बोलते हैं समीक्षा आपकी एक बात है वही ना देर में तुझे भी करवाई ना तो आज वो देखो आज वो दिन सर तो कब से रहे थे हम इस दिन का इंतजार, हम इस दिन को खो देंगे, जाते जाते रो देंगे। आंखों में आंसू है फिर भी विदा करते हैं, आगे बढ़ो तुम हर पल ऐसी दुआ करते हैं। हमने साथ गुजारे इतने दिन, कैसे रहेंगे तुम्हारे बिन, सोच के मन घबराता है, दिल को चैन नहीं आता है, कैसे रहेंगे हम, ये जुदाई सोच के दिल डरता है। जब भी हम मुश्किल में थे पड़े, तुम थे हमदर्द साथ खड़े, करते हैं अलविदा आपको दिल से, स्वीकार कर लेना दिल में बसे हैं आपको, वक्त मिले तो हमें याद कर लेना। 9 जनवरी 2025 को कक्षा 11वीं के बच्चों ने और पूरे शिक्षकों और शिक्षिकाओं ने के सहयोग से इस कार्यक्रम को आज मनाया जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं आज विदाई समारोह का प्रोग्राम है जो कि प्रतिवर्ष एक साथ बच्चे मनाते आए हैं और इसी तरह से भविष्य में भी इसी कार्यक्रम को हमेशा निरंतर यह चलता रहेगा और कभी रुकने वाला है नहीं। और इसमें और मैं उन शिक्षकों और शिक्षिकाओं से यह अनुरोध भी करना चाहूंगा कि बच्चों को ऐसे कार्यक्रम प्रतिवर्ष बनाने चाहिए, क्योंकि इस कार्यक्रम के होने से बच्चों के अंदर झिझक नहीं होती है, बोलने में घबराते नहीं है और
दिया तेरा मेरा फसाना मेरे दिल की ये दुआ है कभी रोए तू न जाए तेरे बिना हो जीना वो दिन कहीं न आए कि तेरे संग जीना यहाँ तेरे संग मर जाना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा फसाना। तो बस अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का जो माफी स्वाद रखना दिल की संदेशों में मेरे अच्छी काम रखना उसकी बारों में भी मेरा तो सलाम लिखना मैंने ले लिया मेरा जलस तारा तेरे नाम किया चन्ना मेरे मेरिया ओ पिया मेरिया महफिल में तेरी हम न रहे तो गम तो नहीं है गम तो नहीं है किससे हमारी नजरियों पे गम तो नहीं है गम तो नहीं है कितनी दफा आंगन में तेरे मैंने आंगन में बैठे मैंने सुबह हाथ देरी मैंने श्याम किया चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ भूलिया ओ पिया भूलिया। और लास्ट में बस लास्ट में जो बच्चे घबरा रहे हैं ना कि क्लास 11, 9, 10 और 12 की जो बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं जो नजदीक आ रही हैं उनके मन में असलियत में डर झिझक बहुत घबराहट और भयानक भय का मामला है। इस मामले में प्री बोर्ड हो रहा है 16 तारीख से 16 जनवरी तो उनके रगों में रक्त का संचार करवाने के लिए बुलंद हौसलों को करवाने के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा कि क्या कहा कि आसमान ऊंचा है क्या कहा कि आसमान ऊंचा है उतार कर रख दो धरती पर अगर नहीं रख सकते धरती पर तो खुद के सपने रख दो धरती पर। जुनून नहीं है अगर तुम में तो सारा दोस्त तुम्हारा है और अब भी जाग जाओ बच्चे क्योंकि बिना लड़े तुम्हारा है। क्या कहा कि रात हो गई तो इसमें क्या नई बात हो गई रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ ना फिर आंखों से बरसात हो गई। सपने बड़े थे बापू ने माँ ने भी आस लगाई थी तू भटका अपनी राहों से फिर नजरें अपनी झुकाई थी। दिल में कसक होती है आंखों पर नींद का पहरा है टूट गए सपने सारे जग मजबूरी गहरा है बाबा भी लगा हुआ है दिन रात कमा कर लाने में और आंखों में उम्मीदों से कि आगे वक्त सुनहरा है। तो हे बाबू के आंसू को और हे भैया के लालो तो हे भाई की भुलाओ तो हे बहन के डालो तो उठे गुरुओं के करो तो सिद्धों का
कालों की संतान होतो वो कलयुग के अर्जुन तुम करने महाकाल होतो कलाम का विश्वास होतो जयकर पास की आस होतो जो तोड़ देकर और ऐसे वादी कर दरबार होतो और जब भी इतना होतो बहुत शानदार। आप ऐसा प्लेट डालिए आप क्योंकि सबको घर भी जाना है। चाहिए हो जाएंगे हम पास, इतना कुछ कठिन नहीं है। तो अब डर थोड़ा कम है और यहाँ पे सभी टीचर्स हमारा डर बहुत कम कर देते हैं। जब भी अभी मेरा रिजल्ट थोड़ा खराब आया था तो सभी टीचर ने मुझे समझाया कि कोई बात नहीं, तुम बहुत मेहनत करती हो जाओगी पास। और सर भी वो यशवंत सर बहुत ज्यादा मुझे हिम्मत देते हैं, बोलते रहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझसे बोलना, मैं हर वक्त तुम्हारा साथ खड़ा हूँ। जब तुम बोलोगी तब मैं पढ़ाऊंगा, जब तुम फ्री हो जाओगी तब भी मैं पढ़ाऊंगा। और मैम भी बोलती हैं तुम्हें जैसे समझना है मैं वैसे तुम्हें समझाऊंगी, तुम समझो। कभी कभी मैं याद करके नहीं आती हूँ तो मैम बोलती है मक्कार हो रही है तू। और हिंदी वाले सर भी जब हम आते हैं ना तो हमारा मूड फ्रेश कर देते हैं, उनका कुछ अलग ही है, बहुत अच्छे हैं वो। और सभी सर बहुत अच्छे हैं, मैडम भी सभी अच्छी हैं। अरे बोलना संजो, बोलो जो बोलना है वो। मैंने देखा यही स्कूल में मुझे पहली क्लास से कुछ नहीं आता था, 8th क्लास तक। मैंने 9th में आकर की पढ़ाई की है, ना ही मुझे हिंदी आती थी और ना ही इंग्लिश आती थी। इस क्लास में ही आकर मैंने पढ़ाई की है और मैंने इसी स्कूल में सब कुछ सीखा है। मुझे किसी ने कुछ नहीं सिखाया, हमें पता ही नहीं था कि हम इतनी क्लास में आ जाएंगे। लेकिन आज यहाँ ऐसा लग रहा है कि हमें पर सभी टीचर सबसे अच्छी और सबसे ज्यादा खास टीचर और सबसे बढ़िया बेस्ट टीचर मैंने नदिया सर से ज्यादा अच्छी कहीं नहीं देखी। वो हर बच्चों के लिए इतना वो बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं और इतने सख्त रहते हैं। बच्चों के अलावा लंच करना तक जाते हैं कि बच्चे पढ़कर कुछ बने, आगे जाए। और इंग्लिश का खासकर इतना ध्यान रखते हैं कि बच्चे फेल न हो जाए, बच्चे पास हो। इंग्लिश का रिजल्ट लेके मानते हैं थोड़ा कम आता है और अच्छा नहीं आता, बट इंग्लिश पढ़ने में भी अच्छी लगती है। और इंग्लिश वाले सर पढ़ाते भी बहुत हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये सर क्या कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, उन्हें बस पढ़ाना है तो पढ़ाना ही है, उनका काम यही है। और वो कुछ और कामों में ध्यान भी नहीं देते, सिर्फ पढ़ाने के अलावा और हमें सिखाने के अलावा शरारतें याद आएंगे। वो लेट आने पर टीचर्स की पनिशमेंट याद आएंगे। वो स्कूल से बंक, अब स्कूल से बंक नहीं, स्कूल से आने के ख्वाब देके जाएंगे, स्कूल के आने के ख्वाब देके जाएंगे। याद आएगी वो टीचर्स की डांट, याद आएगी वो टीचर्स की डांट जिसमें हमें बुरा तो लगता था थोड़ा, पर फिर सोचते थे कि टीचर्स की है। और किसी टीचर्स ने मुझे ये भी बताया कि आप स्टूडेंट हो, आपकी कोई इंसल्ट नहीं कर सकता, आपकी कभी इंसल्ट नहीं होती और स्टूडेंट की कभी इंसल्ट होती ही नहीं है। याद आएंगे वो बोरिंग से पीरियड जिसमें हमें नींद आया करती थी, याद आएंगे वो भी। और मस्ती अच्छा शरारतें वो याद आएंगे। जादू नहीं है दोस्तों, मगर आप दोस्त अगर फिर वापस कभी भी मिलने आए तो हमें भूलना जरूर है, हमें भूलना नहीं। हमारे साथ रहेगी। सबको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। अरेंजमेंट ठीक है। और एक्चुअली
farewell is considered to be emotional and painful, but all the teachers and principals have want that pen because your interest lies in this end. मतलब फेयरवेल एक इमोशनल पल होता है और पेनफुल भी होता है, दुख भरा, लेकिन और जो टीचर्स हैं सारे और जो प्रिंसिपल सर हैं वो ये पेन चाहते हैं उधर वाले में, क्योंकि इसमें आपका इंटरेस्ट है, लाभ है, इसमें ये इंटरेस्ट है कि आप सभी पास हो जाएं और आपका अच्छा फेयरवेल वाकई में हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल। इस साइड आइए, इस साइड आइए। ठीक है, ठीक है, मैं जीत जाऊंगा। स्टूडेंट तो आएंगे, 4 नहीं आएंगे, ठीक है। हाथ में लगाना, हाथ से सीधा कर सकते हो, ना 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 ना। हाँ, सेटअप कर लो।